मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। जिनकी गति मन के समान है, मन के संबंध में हम सुनते हैं कि मन इधर सोचता है और तत्काल उधर पहुंच जाता है। कहा भी गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि अर्थात यह कल्पनाशील मन, उस मन के समान जिनकी गति है और वायु के समान जिनका वेग है। वेग अर्थात शक्ति, फोर्स। वायु में कितनी शक्ति होती है। वायु का वेग न जाने क्या क्या को उड़ाकर साथ ले जाता है, सब कुछ नष्ट कर देता है वायु का वेग। इसी प्रकार से श्री हनुमान जी महाराज का जो वेग है वह सर्वस्व नष्ट करने की शक्ति रखता है। जो परम जितेंद्रिय हैं, हनुमान जी इंद्रियों के स्वामी हैं, सारी इंद्रियां उनकी सेवक हैं। हनुमान जी का चित्त कभी भी किसी प्रकार का प्रलोभन देखकर नहीं डोलता, न ही वे किसी से भयभीत होते हैं। वे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जितने भी ज्ञानी जन हैं, गुणी जन हैं, उन सभी के सिरमौर हैं हनुमान जी। उन पवन पुत्र वानरों में जो प्रमुख हैं और श्री राम के जो दूत हैं, मैं उन श्री हनुमान जी महाराज के शरणागत हूँ। हनुमान जी का यह मंत्र अपूर्व मंत्र है। तुलसीदास जी ने हनुमान जी की इस भाव के साथ स्तुति की है कि हनुमान जी प्रसन्न हुए बिना रह नहीं पाते। वे तुलसीदास सरीखे भक्तों पर सदा ही अपनी कृपा करते हैं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। आज सुंदर कांड का शुभारंभ होने जा रहा है, किंतु इससे पहले कि हम तुलसीदास जी की रचना पर बढ़ें, इस कांड को लेकर कुछ बातें समझ लेनी बहुत आवश्यक है।
यह इसकी भूमिका है। बिना भूमिका को जाने सुंदरकांड का रसपान आप कर नहीं पाएंगे। यह भूमिका जान लेना अति आवश्यक है। रामचरितमानस के अब से पूर्व के जितने भी कांड आए, उनकी किसी की भी भूमिका मैंने नहीं समझाई। कारण था क्योंकि सुंदरकांड रामचरितमानस का प्राण है और प्राणों को समझ लेना बहुत आवश्यक है। सर्वाधिक लोकप्रिय और जनमानस के मन में गूंजने वाला कांड सुंदरकांड, तो इसकी गूंज, इसकी अनुगूंज आपके हृदय में सम्यक रूप से हो, इसके लिए इस भूमिका को जान लेना बहुत आवश्यक है। भूमिका की शुरुआत मैं एक प्रसंग से करूंगा। मेरे एक मित्र मेरे पास आए और कहने लगे कि उनके ससुर जी ने सुंदरकांड का पाठ रखवाया है। उनकी विवाह की 50वीं वर्षगांठ है और इस गोल्डन जुबली एनिवर्सरी पर वे चाहते हैं कि सुंदरकांड के पाठ में आप भी पधारें। मैं चुपचाप अपने मित्र को देखता रहा। वे बोले, मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत कम जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी महाराज ने आपको राम काज पर इतना लगाया हुआ है कि आपको समय नहीं मिलता और आप अक्सर कहीं भी नहीं जाते। किंतु आप मेरी इस विनती पर विचार कीजिए। उन्होंने मुझसे कहा है कि कैसे भी हो आप उनको लेकर आइए। अब कुछ स्थान ऐसे होते हैं, कुछ संबंध ऐसे होते हैं कि आप ना नहीं कह सकते, चाहकर भी ना नहीं कह सकते, चाहते हुए भी। मैं चाहता था इनकार करना, लेकिन चाहकर भी इनकार नहीं कर पाया, जाना पड़ा। और बहुत सारे ऐसे संबंध भी होते हैं, रिश्ते भी होते हैं कि आप चाहकर भी वहाँ नहीं जा सकते। आप चाहते हैं कि नहीं जाएं और नहीं जा भी सकते, लेकिन फिर भी आप जाते हैं। वो मजबूरी के होते हैं। उन मजबूरियों में समाज का भय होता है कि लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, सामाजिक समारोह कि जाना ज़रूरी था। कुछ दबाव भी होता है, लेकिन मेरे साथ ना सामाजिक दबाव था और ना किसी प्रकार का कोई भय। बस प्रेम के वशीभूत कि मित्र ने इतने आग्रह के साथ कहा और उनके ससुर जी ने उन पर इतना भरोसा किया कि वे अवश्य लेकर आएंगे, तो मुझे लगा कि उनका मन नहीं दुखाना चाहिए। मैं सहमत हो गया। गए वहाँ पर, सुंदरकांड का पाठ हो चुका। फिर घर में बैठकर उन्होंने थोड़ी भोजन वगैरह की जो व्यवस्था की हुई थी, प्रसाद की, उसको पाया। प्रसाद पाने के बाद कुछ बातचीत का दौर चला। मित्र के ससुर बहुत प्रसन्न थे और वे अपनी प्रसन्नता में स्वयं ही बताने लगे सारी बात कि दरअसल हम ये बचपन से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। उन्होंने बताया वे लगभग 75-76 वर्ष के तो होंगे ही। उन्होंने बताया जब वे छोटे थे तो उनके पिता घर में सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। सभी के पास एक एक पुस्तक होती थी। घर का एक एक सदस्य एक एक दोहा पढ़ता था। सब गोल घेरे में बैठ जाते थे और एक एक दोहा सब पढ़ते थे। इस प्रकार से पढ़ते पढ़ते सुंदरकांड का पाठ किया करते थे। फिर हनुमान जी की कृपा से बहुत पैसा आ गया और अब आपने देखा ही है कि आज मेरे विवाह की 50वीं वर्षगांठ पर हमने सबसे अच्छी कमर्शियल टीम बुलाई थी जो सुंदरकांड का पाठ करती है। बहुत विराट आयोजन उन्होंने किया था। मैंने भी कुछ इधर उधर की बातें की और उसके बाद मैं मूल बात पर आ गया, जो बात सबसे आवश्यक है इस भूमिका में सुनने वाली। मैंने उनसे पूछा
कि इसका अर्थ है आप पिछले 60 वर्षों से सुंदरकांड का पाठ कर रहे हैं। वे बोले हाँ, मेरी प्रत्येक विवाह की वर्षगांठ पर तो एक बड़ा आयोजन होता है सुंदरकांड का, तो 50 वर्ष से तो नियमित हो रहा है, और उससे पहले तो होता ही था, लेकिन अब तो हमने दिन बांध लिया है, जिस दिन हमारे विवाह की वर्षगांठ होगी सुंदरकांड का पाठ रखा जाएगा। मैंने उनसे कहा कि आपको सुंदरकांड की सारी व्याख्या पता है, इसका अर्थ? उन्होंने कहा नहीं, वह सब तो मुझे नहीं पता। परिवार के अन्य सदस्य बैठे थे, रिश्तेदार बैठे थे, मैंने सभी से पूछा कि यहाँ पर जो इस सुंदरकांड की सारी व्याख्या जानता हो, इसका अर्थ जानता हो, वह हाथ खड़ा करे। किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया, सब चुप, एक चुप्पी छा गई। मैंने उनसे पूछा कि सुंदरकांड का अर्थ नहीं पता आपको? वे बोले कभी आवश्यकता ही नहीं हुई, बस जो लिखा है वही दोहा पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं। अर्थ पर तो हम कभी ठहरे ही नहीं। बस हमें पता है सुंदरकांड है, अब तो सुविधा हो गई, भगवान की कृपा से कमर्शियल लोग आ जाते हैं, गा जाते हैं और बस हो जाता है। अब यहाँ से बात आरंभ होती है। यहाँ से स्वामी विवेकानंद के पास एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि मैं लगभग पिछले 30 वर्ष से गायत्री मंत्र का जाप कर रहा हूँ और मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। स्वामी विवेकानंद उससे पूछते हैं कि अच्छा पहले तो मुझे यह बताओ कि जो गायत्री मंत्र तुम जपते हो तुम्हें उसका अर्थ मालूम है? वह बोला जी मुझे तो अर्थ बिल्कुल नहीं पता, अर्थ होता क्या है? स्वामी विवेकानंद पूछते हैं तो तुमने इसका अर्थ जानने की भी कभी कोई भीतर इच्छा व्यक्त नहीं की अपने आप से कि इसका अर्थ ही जान लो? उसने कहा जी ऐसा कुछ ख्याल ही नहीं आया कभी भी। इसे हम कहते हैं यांत्रिक व्यवस्था, मशीनी एक्ट, कि जैसे मशीन होती है बस चल रही है, चल रही है, चल रही है। मशीन के पास हृदय नहीं होता, भाव नहीं होता, सिर्फ एक कृत्य होता है, कार्य कि उसे करना है, बस वह लगी है मशीन। तो इसी तरह से सुंदरकांड के जो पाठ हैं, यदि उनको एक मशीनी एक्ट बना लिया जाएगा कि मशीन की तरह बस गाया जा रहा है, किसी तरह से समाप्त करना है अखंड पाठ करके, लेकिन अखंड के साथ साथ बहुत कुछ भीतर खंडित भी हो जाता है और उसका बोध नहीं होता, उसका एहसास नहीं होता, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया कार्य कोई बहुत सार्थक कार्य नहीं होता, बिल्कुल भी सार्थक नहीं। और भक्ति का मार्ग तो परम धैर्य का मार्ग है, परम धैर्य का। जब मैंने एक नई परिकल्पना दी भक्तों को, नया कॉन्सेप्ट दिया कि हनुमान चालीसा आपको 100 बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अनेक भक्तों ने कहा कि हम 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ते हैं क्योंकि उसमें लिखा है जो 7 बार पाठ कर सोई। कोई कहता हम 7 बार करते हैं, किसी ने तो कहा मैंने 700 बार पढ़ी है। तो उन सब की इन भ्रामकताओं को दूर करते हुए मैंने उनको एक नई परिकल्पना दी, नया कॉन्सेप्ट कि एक दिन में एक करो, और उसी के लिए हनुमान चालीसा की व्याख्या दी कि एक व्याख्या आधे घंटे की है एक दोहे की। और मैंने उन सबको समझाया कि कोई आवश्यकता नहीं कि हनुमान चालीसा पूरी 10 मिनट में समाप्त कर दी जाए। उसका जो एक दोहा है, उस एक दोहे की पूरी व्याख्या बस एक दिन में सुनो, 40 दिन में 40 दोहे, तो वास्तविक हनुमान चालीसा भीतर जाएगी, वास्तविक। अब यही बात सुंदरकांड के साथ है कि सुंदरकांड के एक अक्षर की व्याख्या होगी, उसे पीना होगा, उसे जीना होगा। और उसके बाद जब भी आप सुंदरकांड का पाठ सुनेंगे या करेंगे
तो जो आनंद बरसेगा वह शतगुणित होगा, क्योंकि उस समय आप जुड़ जाएंगे, जुड़ाव हो जाएगा। तब बहुत कुछ इतना पा जाएंगे कि जो अब से पहले कभी न पाया होगा। सबसे पहले हम सुंदरकांड के अर्थ को समझेंगे कि सुंदरकांड है क्या और इसका नाम सुंदरकांड ही क्यों रखा गया। सुंदरकांड रामचरितमानस का सबसे संवेदनशील कांड है, बहुत चुनौतियों भरा कांड है। कांड अर्थात अध्याय, चैप्टर। सुंदर, इसमें सब कुछ सुंदर है। चुनौतियां सुंदर हैं, खोज सुंदर है, उद्देश्य सुंदर है, भाव सुंदर हैं, कृत्य सुंदर हैं, सब कुछ सुंदर है। जैसे भगवान कृष्ण के लिए कहा गया है, मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। तो ऐसे ही सुंदर कांड में अखिलम मधुरम, सब कुछ मधुर है। अब इसका मूल बिंदु समझिए क्या है। हनुमान जी को भेजा गया है कि जाइए और सागर पार करके सीता जी की सुध लेकर आइए। सिए सुध लाए। आजकल हनुमान जी, अब मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूँ कि हनुमान जी इन दिनों 9वां खंड लिखवा रहे हैं हमसे राम कथा का, जिसका शीर्षक उन्होंने दिलवाया है सिया सुध लाए। और इन्होंने मुझे बताया कि पूरे सुंदरकांड की तुमको अब व्याख्या करनी है, पूरे सुंदरकांड की, और उपन्यास के रूप में, कि जो जो हुआ वे सारा हनुमान जी दिखा रहे हैं। एक हनुमान भक्त ने मुझसे कहा कि अच्छा, हनुमान जी आपसे लिखवाते हैं, मुझे तो भरोसा नहीं आता। मैंने कहा, देखो, अगर तुम हनुमान जी के भक्त होते ना तो इस समय आनंद से नाचते, प्रसन्न होकर नाचते कि वाह बाबा, क्या कृपा है आपकी कि आप किसी को आकर स्वयं लिखवाते हैं। तुम तो हनुमान जी पर ही संदेह करने लगे। तुम्हें क्या लगता है हनुमान जी नहीं आ सकते क्या? हैं? तुम उन पर ही संदेह करने लगे। उन्होंने कहा, नहीं, ये तो आपका पुस्तक बेचने का तरीका है। तो मैंने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, इससे पहले का खंड है रामबाण। आप रामबाण पढ़िए। पढ़ने के बाद आप मुझे एक वाक्य कह दीजिएगा कि यह पुस्तक हनुमान जी ने नहीं लिखवाई, हम नहीं मानते, बस इतना कहना है। और इसके बाद मैं इस पुस्तक की दुगनी कीमत आपको लौटाऊंगा, दुगनी कीमत। बोलिए स्वीकार है? वे बोले स्वीकार है। मैंने उन्हें रामबाण भेंट की कि आप ले जाइए, पढ़िए। उन्होंने कहा, नहीं, हम इसके पैसे देंगे और जो शर्त लगी है उस शर्त के मुताबिक हम अगर पढ़ने के बाद ये कह देंगे तो आपसे इसके दुगने पैसे लेंगे। मैंने कहा, मंजूर। ले गए रामबाण, ले गए। 3-4 दिन ही हुए होंगे, 3-4 दिन ही, कि रोते हुए मेरे पास आए, रोते हुए, हाथ जुड़े हुए, आंखों से आंसू बह रहे हैं, और कहने लगे बड़े बेवल होकर कि हनुमान जी से एक बात कह दीजिएगा हमारे, बस एक बात, कि हमसे जो ये महापाप हुआ है ना, हमें क्षमा कर दें। आप कहेंगे तो वे हमें अवश्य क्षमा कर देंगे। हमने कहा, आपसे कौन सा महापाप हुआ? कुछ भी तो नहीं हुआ। उन्होंने कहा, नहीं, सच में मुझसे महापाप हुआ है, क्योंकि हम अभी इसके कुछ ही अध्याय पढ़ पाए हैं, कुछ ही अध्याय, और चारों तरफ हमें बस हनुमान जी ही हनुमान जी दिखाई दे रहे हैं। और ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, बहुत क्रुद्ध हैं। उनका वह
कुपित रूप हमसे देखा नहीं जाता। उनकी आंखें कह रही हैं कि मुझ पर संदेह किया तूने, मुझ पर संदेह किया। और हमने अभी तक जितने अध्याय पढ़े हैं उन अध्यायों ने हमें ले जाकर वहीं खड़ा कर दिया जहाँ ये सारी घटना घट रही है। हमें ऐसा लगा कि जैसे हम भी सारा दृश्य देख रहे हैं जहाँ राम हैं, सुग्रीव हैं, हनुमान जी हैं। हमारा सूक्ष्म शरीर वहाँ यात्रा कर रहा है और हम इतना ही कहेंगे कि बस आप हमारी ये विनती स्वीकार कर लीजिए कि हनुमान जी से कह दीजिए कि वे हमें क्षमा करें। मैंने कहा सबसे पहले तो आप मेरे पैर छोड़िए, पहला काम तो ये कीजिए, सबसे पहला काम। और हमने कहा अब आप जाइए, आज के बाद हनुमान जी आपको कुपित मुद्रा में नहीं दिखाई देंगे। ये हम उनके बिहाफ पर कह रहे हैं, नहीं दिखाई देंगे। और उनको नहीं दिखाई दिए कुपित मुद्रा में, नहीं दिखाई दी। तो अब हनुमान जी सिया सुधलाए लिखवा रहे हैं। अभी हम उसका 11वां अध्याय लिख रहे हैं और हनुमान जी जो दिखा रहे हैं ना, बस उसे कहा नहीं जा सकता। जितना हम देख पाते हैं और जितना लिपिबद्ध कर देते हैं उतना ही बहुत है, बस उतना ही बहुत है। संभवतः 15 अगस्त 2022 तक सीए सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास आ जाए और यह पूरा उपन्यास सुंदरकांड की व्याख्या है। तुलसीदास जी जो जो छोड़ते चले हैं हमारे लिए, वो सब हमने चुग लिया है एक एक अंश, और उसकी व्याख्या अब हम वहाँ करेंगे। तो बात अब हम सुंदरकांड के अर्थ की कर रहे थे। हनुमान जी पहुँचे हैं लंका, लेकिन लंका पहुँचने के बाद उनके लिए चुनौतियाँ, इतनी चुनौतियाँ खड़ी हैं, बेहिसाब चुनौतियाँ। आप सोचिए, मैं आपको उस स्थिति में रखता हूँ। अभी मानकर चलिए आपको लंका भेजा जाता है सागर पार करके, और सागर पार करना उस समय कोई भी नहीं कर सकता था। हनुमान जी ने सागर लांघा, पहुँचे, और बड़ी रहस्यात्मक घटना है, बहुत रहस्यात्मक सागर पार करने की। सागर संतरण की पूरी घटना हनुमान जी ने दिखाई कि कैसे उन्होंने सागर पार किया, कैसे लांघा। वह कौन सा वायु मार्ग था जिससे होते हुए वे गए। उस अद्भुत दिव्य वायु मार्ग का हमें भी नहीं पता था पहले, अभी बताया है उन्होंने। तो वह भी उस सिया सुधलाए आध्यात्मिक उपन्यास में है। पहुंचते हैं लंका। हाँ, मैं कह रहा था आपको यदि भेजा जाए, आपको वहां जाना है और सीता जी को खोजना है। बस आपके पास एक नाम है, सीता, एक ऐसा नाम जिसे आप लंका में किसी के सामने नहीं ले सकते, क्योंकि यदि आपने सीता का नाम ले दिया तो आप गुप्तचर के रूप में वहां धरे जाएंगे। और यही समस्या सबसे बड़ी हनुमान जी की थी कि लंका तो पहुंच गए, पर अब पूछें किससे, कहाँ है सीता जी। एक शत्रु का देश, परम सुरक्षित देश, जहाँ पर पग पग पर पहरे हैं, ऐसी निगाहें हैं कि जो हर समय खोजती हैं संदिग्ध को। रावण के इतने गुप्तचर फैले हैं पूरी लंका में कि उनसे बचना असंभव है। उनके बीच में, उस सुरक्षा व्यवस्था के बीच में सीता जी की खोज करनी है। न केवल खोज करनी है, न केवल खोज करनी है, बल्कि उनके दर्शन भी करने हैं। न केवल दर्शन करने हैं, उनके साथ बातचीत भी करनी है। प्रभु राम का संदेश भी देना है, उनका संदेश भी लाना है। ये सब घटनाएं क्या साधारण घटनाएं हैं? सोच सकते हैं आप?
आपको एक दूसरे मोहल्ले में ही भेज दें एक नाम लेकर, बस कि ये नाम है, इस नाम के आदमी को खोजना है, सिर्फ नाम, जिसे आपने कभी ना देखा हो, कभी ना जाना हो, ना वह व्यक्ति आपको जानता। सोचिए, यहाँ पता होने पर लोग नहीं पहुँच पाते, सब कुछ नाम पता लिखा हो तब नहीं पहुँच पाते, तो बिना पते की तो बात ही, तो हनुमान जी के लिए कितनी भयंकर चुनौती है। सोचिए कैसे खोजे होंगे सीता जी को, आप सोच भी नहीं सकते, सोचने का विषय भी नहीं है, क्योंकि ये सोच से पार की बात है। उन समस्त चुनौतियों के मध्य कैसे उन्होंने इस राम काज को साधा, कैसे, ये कैसे ही ऐसा एक विराट महाप्रश्न है कि जिसका उत्तर यदि आपने देख लिया तो फिर हनुमान जी के श्री चरणों में जो माथा टिकेगा वो फिर उठेगा नहीं वापस। हृदय कह उठेगा कि हे महावीर, आप जैसा कोई नहीं, आप जैसा कोई नहीं। ये सुंदरकांड की सबसे बड़ी विशेषता है, सीता जी की खोज कर लेना, सबसे सुंदर पक्ष। और इसी यात्रा पर अब हम आगे चलेंगे। थोड़ी एक दिशा निर्देश और है छोटा सा। प्रयास करें कि जब भी सुंदरकांड के इन व्याख्यानों को सुने, दत्तचित्त होकर सुने, अर्थात अपना पूरा हृदय लगा दें, चारों तरफ की गतिविधियों से स्वयं को काट डालें, अलग कर लें। थोड़ी ही देर की तो बात होती है, आधे घंटे के लिए अपने आप को पूरे संसार से अलग कर दें, परम एकांत में। तब सुंदरकांड के इन व्याख्यानों का रसपान करें। आप हों और हनुमान जी हों, बस दो ही जने काफ़ी हैं, दो ही जने। और जो संवाद घटेगा, हृदय में जो ऊर्जा उठेगी, उसे फिर आप स्वयं जानेंगे। तो अब शुभारंभ करते हैं। और श्रीमती भवानी हेगड़े जी ने प्रथम 3 स्तुतियाँ जो संस्कृत की हैं उनको गाया है। आज सुंदरकांड के शुभारंभ में केवल संस्कृत की उन तीनों ही स्तुतियों की व्याख्या होगी, उतना ही पर्याप्त है। शेष आगे की कड़ियों में चलेगा। तो सबसे पहले हम प्रथम स्तुति सुनते हैं प्रभु श्री राम की। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेद्यं विभुं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं मायामनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिम्। इस श्लोक में प्रभु श्री राम की दिव्यता का अपूर्व वर्णन किया गया है। तुलसीदास जी कह रहे हैं, शांतम, प्रभु श्री राम कैसे हैं? परम शांत, परम शांत। और इस उनके शांतम स्वरूप का 2 स्थानों पर उल्लेख मिलता है। एक स्थान पर जब दशरथ सुमंत्र जी से कहते हैं कि सुमंत्र, राम जब वन को गया था तो उसके मुख पर न प्रसन्नता थी न कोई विषाद था। यही की यही बात कौशल्या भरत जी से भी कहती है
जब भरत ननिहाल से लौटते हैं और राम के विषय में पूछते हैं, तब कौशल्या कहती है कि पुत्र, राम जब वन के लिए गया तब उसके मुख पर न हर्ष था न विषाद था। इसे कहते हैं शांत अवस्था, कि बड़ी से बड़ी घटना घट जाए, बड़ी से बड़ी, लेकिन मुख पर जो शांति है वह पूर्ववत रहे, वह कायम रहे, शांति ना हटे, कुछ भी होता रहे। तो प्रभु श्री राम का सबसे प्रथम जो गुण कह रहे हैं तुलसीदास जी, शांतम, शाश्वतम। और क्या हैं वे? शाश्वत हैं, सनातन हैं, अनादि हैं, सदा रहने वाले हैं, अप्रमेय, प्रमाणों से परे हैं, तर्कों से परे हैं, तर्कातीत हैं। प्रमाणों से उन्हें नहीं जाना जा सकता, कतई नहीं जाना जा सकता। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि इसका क्या प्रमाण है कि प्रभु श्री राम हुए हैं। मैंने उनसे कहा, आप प्रभु श्री राम को भी भूल जाइए। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ कि इसका आपके पास क्या प्रमाण है कि आपके परदादा हुए हैं? कोई प्रमाण है आपके पास? आपके पास अपने परदादा का कोई चित्र है? उन्होंने कहा नहीं, मेरे पास कोई चित्र नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं, आपको नाम याद है आपके परदादा का? क्या नाम था? उन्होंने कहा नहीं, मुझे अपने परदादा का नाम याद नहीं। मैंने कहा याद नहीं या पता नहीं? उन्होंने कहा नहीं, पता ही नहीं मुझे। कोई चित्र नहीं आपके पास आपके परदादा का, न नाम पता, कुछ भी नहीं। तो मैं कैसे मान लूं कि आपके परदादा कभी हुए हैं? बताइए कैसे मान? मैंने अभी आपसे कहा भगवान राम को आप भूल जाइए। मैं सिर्फ आपकी 2 पीढ़ी पीछे जा रहा हूं, आपके पिता, आपके दादा और आपके पिता के दादा यानी आपके परदादा। आश्चर्य है कि आपको अपने परदादा का ना नाम मालूम, ना उनका कोई चित्र आपके पास। इसका मतलब आपके परदादा कभी हुए ही नहीं। वे बोले मैं समझ गया, मैं समझ गया। मैंने कहा बहुत बड़ी कृपा है प्रभु की कि आप समझ गए, अन्यथा लोग तो समझते ही नहीं हैं। हजारों वर्षों पहले प्रभु श्री राम हुए, किंतु हजारों वर्षों के बाद भी उनका चित्र हमारे पास उपलब्ध है, उनका नाम उपलब्ध है। न केवल उनका, प्रभु श्री राम की पूरी वंशावली का नाम उपलब्ध है, उनकी कथाएं उपलब्ध हैं, एक एक प्रमाण उपलब्ध है। उसके बाद भी सब कुछ उपलब्ध होते हुए भी अनेक प्यारे लोग कहते हैं कि हम कैसे मान लें कि प्रभु श्री राम हुए हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि वे प्रमाणों से पार की चीज़ हैं, प्रमाण उनको बांध नहीं सकते, अप्रमेय हैं, निष्पाप मोक्ष रूप परम शांति देने वाले हैं, क्योंकि वे किसी के साथ संयुक्त होते ही नहीं हैं, निर्लेप हैं, निष्पाप हैं और मोक्ष देने वाले हैं, परम शांति देने वाले हैं। राम का नाम लेकर देखिए, मेरी बात मत मानिए, स्वयं इसका स्वाद चख कर देखिए, स्वयं पाएंगे कि परम शांति में आप डूबते जा रहे हैं, डूबते जा रहे हैं। ऐसी शांति जो आपने अब से पहले कभी अनुभव नहीं की होगी। परम शांति देने वाले हैं और ब्रह्मा जी, भगवान शंकर और शेषनाग जिनकी सेवा करते हैं, जिनका सेवन करते हैं अर्थात पूजन करते हैं, ये दिव्य शक्तियाँ, ये भी अपना ध्यान राम पर ही टिकाते हैं। वेदांत के द्वारा जानने योग्य हैं। राम को यदि जाना जा सकता है तो वेदांत के द्वारा। अब वेदांत क्या है यह समझ लीजिए। वेदांत अर्थात ब्रह्म विद्या,
ब्रह्म विद्या के माध्यम से आप राम को जान सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ ब्रह्म विद्या के बारे में बताऊंगा कि वह क्या होती है। नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। जानता हूँ पर बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत सारी विद्याएं ऐसी होती हैं जो परम गोपनीय हैं। जैसे देश की कुछ गोपनीय जानकारियां होती हैं, टॉप सीक्रेट्स, उनको छुपाकर ही रखा जाता है। बस गिने चुने कुछ लोग जानते हैं उन टॉप सीक्रेट्स को। तो ऐसे ही ब्रह्म विद्या भी एक ऐसा ही टॉप सीक्रेट है, ऐसी ही परम गोपनीयता है कि जिसको यहाँ इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से नहीं कहा जा सकता। तो इसे तो आप रहने ही दीजिए। जो ये पंक्ति कही है कि राम जी को ब्रह्म विद्या के माध्यम से जाना जा सकता है वेदांत के द्वारा, इसे बस सुन लीजिए जैसे और ढेर सारी बातों को सुनते हैं। बस इतना ही पर्याप्त है। सर्वव्यापक है अगला गुण, सर्वव्यापकम। राम है तो ब्रह्मांड है, राम है तो जीवन है, राम नहीं है तो कुछ नहीं है, राम बिन सब सून। एक एक कण कण राम से व्याप्त है, तो ये सर्वव्यापी है। उनके अभाव में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। अभाव भी यदि है तो वह भी राम से युक्त है। सारे भाव, सारे अभाव सब राममय हैं, वे सर्वव्यापक हैं। देवताओं में सबसे बड़े हैं। भगवान शिव ने ही यह कह दिया है कि जितने भी देवता हैं, जितने भी परमात्मा हैं, सभी राम में समा जाते हैं। माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले हैं, स्वेच्छा से शरीर धारण करते हैं, माया रूप में आते हैं और साधारण मनुष्य जैसे दिखाई देते हैं। इतने साधारण दिखते हैं, इतने साधारण दिखते हैं कि माया ऐसी घनीभूत होकर फैल जाती है कि सती भी जब आती हैं तो वे कहती हैं शिव से कि अपनी पत्नी के वियोग में भटकता यह दीनहीन राजकुमार, आप कहते हैं कि आपके आराध्य हैं। सती भरोसा नहीं कर पाती। ऐसे माया से मनुष्य का साधारण चोला ये धारण करते हैं कि अच्छे गश खा जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। प्रभु श्री राम जब नर रूप में आए, स्वेच्छा से शरीर धारण किया, तब केवल सप्त ऋषि ही इनको पहचान पाए थे। अन्य सारे ऋषि उस समय के जो थे, वे इनसे क्या कहते थे राम से कि राम, सप्त ऋषि चाहे कहते हो कि तुम उसी पर ब्रह्म का अवतार हो, लेकिन हम ये बात नहीं मानते। हम तो तुम्हें दशरथ का राजकुमार मानते हैं, हम तुम्हें पर ब्रह्म नहीं मानते। तब ऋषियों के जिस बड़े वर्ग ने प्रभु श्री राम से ये बात कही, तो राम ने बहुत मुस्कुराकर उनको तिरछे नेत्रों से देखा, बहुत प्यार से देखा, और कहते हैं ये सारे ऋषि जो कहते थे कि राम हम तुम्हें दशरथ का पुत्र मानते हैं, ये कालांतर में जाकर भगवान कृष्ण की गोपियाँ हुए और उनके चारों तरफ ही नाचते रहे। तो ये प्रभु ऐसे हैं कि जब साधारण मनुष्य का चोला धरकर आते हैं, तब लोग इनके प्रति संदेह से भर जाते हैं, क्योंकि व्यवहार इनका बिल्कुल मर्यादा में रहता है, अमर्यादित नहीं होता। तब शक पैदा होता है कि क्या ये वही पर ब्रह्म है क्या? तब ये प्रश्न चिन्ह लगता है उस समय, और यही तो माया है। माया ऐसे प्रश्न चिन्ह लगवाती चलती है। समस्त पापों को हरने वाले पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। अनेक सज्जन यह जिज्ञासा करते हैं कि राम पापों को कैसे हर लेते हैं।
हमने तो जीवन में इतने पाप किए हैं, कैसे राम इनको हरेंगे। तब मैं उनसे कहता हूँ, कितनी घनी रात होती है अमावस की, मावस की ऐसी रात की हाथ को हाथ नहीं दिखता, किंतु जब प्रातः भगवान उदित नारायण आते हैं, भगवान सूर्य आते हैं, तो ये पाप रूपी अंधकार कहाँ जाता है? कोई मुझे बताएगा? कहाँ गया वह अंधकार जो अभी तक था? नहीं पता लगा ना। इसी प्रकार से प्रभु श्री राम इन पाप रूपी अंधकारों को हरने वाले साक्षात सूर्य हैं। राम का सूर्य हृदय में उदित हो जाए, फिर पाप रूपी समस्त अंधकार स्वतः ही नष्ट हो जाता है। उसे नष्ट करने का कोई प्रयास थोड़ी ना करना पड़ता है। आप बताइए, सुबह जब होती है, क्या आप लाठी डंडे बंदूकें लेकर निकलते हैं कि मारो इस अंधकार को, भगाओ इस अंधकार को? नारेबाजी लगाते हैं कि अंधकार जाओ, अंधकार वापस जाओ, हमें अंधकार नहीं चाहिए, हाय हाय अंधकार। कुछ लगाते हैं? कुछ नहीं लगाते ना। सुबह उठते हैं, अंगड़ाई लेते हैं और कहते हैं प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी। किसने अंधकार भगाया? आपको कुछ लेना देना ही नहीं, कुछ खबर ही नहीं है। अंधकार आपको मिटा मिटाया मिलता है, जैसे बनी बनाई चाय मिलती है। तो कैसे हैं प्रभु श्री राम? समस्त पापों का हरण करने वाले, दूर करने वाले, करुणा की खान। क्या बात है। करुणा शब्द शायद लोग नहीं समझते हैं। करुणा बहुत उच्च कोटि का शब्द है, बहुत उच्च कोटि का। दया बहुत छोटा शब्द है, बहुत छोटा। दया से अनंत अनंत गुना ऊंचा है करुणा, अनंत अनंत गुना। करुणा कहते हैं कि प्रेम के वशीभूत होकर द्रवीभूत हो जाना, प्रेम के वशीभूत होकर। दया में हम अहंकार के वशीभूत होकर द्रवीभूत होते हैं। किसी गरीब को देखते हैं तो हमें उस पर दया आती है। दया अर्थात क्या? कि देखो हम कितने अमीर हैं, ये कितना गरीब है, चलो कुछ 2 पैसे दे देते हैं। एक एहसान करते हैं, अहंकार से भर जाते हैं, उसे दया कहते हैं। किसी पर तरस खाकर कुछ देना, उसे दया कहते हैं। प्रेम के वशीभूत होकर किसी को मुक्ति देना, किसी को पार लगाना, वह करुणा होती है। तो भगवान क्या है? करुणा का रूप है। अब इसे यूं ही नहीं छोड़ सकता मैं, उदाहरण के द्वारा समझाऊंगा कि कैसे कहा गया कि करुणा की खान है प्रभु श्री राम। उदाहरण के द्वारा पहला उदाहरण मैं चित्रकूट से लेता हूँ। वहाँ पर भरत जी पहुँच गए हैं राम जी को वापस लाने के लिए। तब कैकेयी कहती है राम से, यह चर्चा कुछ गिने चुने लोगों के बीच हुई है, गिने चुने, सार्वजनिक नहीं, गिने चुने लोग थे। कैकेयी कहती है कि राम, यह पूरा संसार युगों युगों तक मुझे कुमाता के रूप में याद करेगा। कितनी आत्मग्लानि और अपराध बोध से भरी हुई है कैकेयी। कहती है कि मैंने जो कृत्य किया है उसके बाद माँ के नाम को एक कलंक लग गया है, ऐसा कलंक जो कभी नहीं मिट सकता। मैंने जो किया है वह महापाप है और मेरी जैसी कुमाता इस संसार में कभी नहीं हो सकती। राम सुन रहे हैं कैकेयी की बात, करुणा से भर जाते हैं। उनकी माँ है, कैकेयी की गोद में खेले हैं और बहुत खेले हैं, बहुत खेले हैं, इतना खेले हैं कि कभी कौशल्या की गोद में भी नहीं बैठे। कैकेयी बहुत प्रेम करती थी राम से। राम अपार करुणा से भर जाते हैं अपनी माता कैकेयी के प्रति।
और क्या कहते हैं, राम का संवाद सुनिए। राम कहते हैं कि माँ, युगों युगों तक यह संसार याद करेगा कि कैकेयी जैसी माता कभी हुई नहीं। आज तक के संसार में कोई भी माता ऐसी नहीं हुई जो भरत जैसे पुत्र को जन्म दे सके। भरत की जननी होने का जो सौभाग्य माँ तुझे मिला है ना, इस जगत में फिर कभी किसी को नहीं मिल सकता, किसी को भी नहीं। है कोई माँ ऐसी जो भरत जैसे पुत्र को जन्म सके? एक भी माँ नहीं है, एक भी। तो करुणा की खान राम अपनी माता को गौरवान्वित करते हैं कि नहीं माँ, तुझे कुमाता कोई नहीं कहेगा। कहेगा कि एकमात्र माता ऐसी है जिसने भरत जैसा बेटा जना है। कोई जन के तो दिखा दे ऐसा बेटा जैसा भरत है, तो तुम भरत की जननी के रूप में याद की जाओगी। और यही राम की करुणा की खान है। कैकेयी को सारे अपराध बोधों से, आत्मग्लानियों से सबसे बाहर निकालकर एक उच्च आसन पर विराजमान कर दिया। फिर बात आती है बाली की। किस प्रकार से बाली को अपने परम धाम में स्थान दिया। बाली की एक ही इच्छा थी मृत्यु के समय, एक ही इच्छा कि राम उसे इस बात का उत्तर दें कि उन्होंने उसे मारा क्यों। राम बाली को उसका उत्तर देकर उसे परम तृप्त करते हैं, संतुष्ट करते हैं। आश्चर्य की बात है कि बाली तो संतुष्ट हो गया, जिसे मारा गया मैं संतुष्ट हो गया, प्रसन्न हुआ। लेकिन अनेक बुद्धिजीवी वर्ग आज तक न संतुष्ट हुए न प्रसन्न हुए। आज भी वे शिकायतों से भरे हैं राम के प्रति कि राम ने बाली को क्यों मारा। बाली को कोई शिकायत नहीं है। बाली ने कहा कि हाँ, आपने बिल्कुल सही मारा मुझे। मैं इसी योग्य था कि मैं इस प्रकार से एक हिंसक पशु के समान छिपकर मारा जाऊं। बाली तृप्त होकर मरा है, बाकी लोग अतृप्त मरेंगे जो अभी तक संदेह के घेरे में हैं, माया के घेरे में हैं। अब इन दो उदाहरणों से आपने समझ लिया कि करुणा की खान प्रभु राम मात्र दो उदाहरण दिए हैं, अनंत उदाहरण हैं। रघुकुल में श्रेष्ठ तथा राजाओं के शिरोमणि है। रघुकुल में श्रेष्ठ, रघुकुल के राजाओं की एक लंबी सूची है, लंबी सूची। न जाने कितने राजा हुए रघुकुल में, किंतु राम उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वश्रेष्ठ। आज यदि रघुकुल को याद भी किया जा रहा है तो केवल राम के कारण, अन्य कोई कारण नहीं है। तो राम उनमें सर्वश्रेष्ठ हैं। राम कहलाने वाले जगदीश्वर की मैं वंदना करता हूँ। पहचान गए हैं तुलसीदास जी। कहते वे जगत के ईश्वर, जगत के पालन करता, वे परब्रह्म जो राम कहलाते हैं यहाँ आकर इस समय। राम के चोले में, राम के शरीर में रह रहे हैं आकर। दशरथ पुत्र राम के रूप में मनुष्य का रूप धर के मैं उन जगदीश्वर जो कि राम के रूप में रह रहे हैं उनको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। कितने सुंदर ढंग से तुलसीदास जी ने ये घोषणा कर दी है कि वे जान गए हैं कि वे परब्रह्म ही राम के रूप में अवतरित हुए हैं। इतनी सुंदरता के साथ उन्होंने अपनी भावाभिव्यक्ति को यहाँ पर साकार किया है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा
भक्तिं प्रयच्छ रघुपुङ्गवनिर्भरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। इस श्लोक में अब तुलसीदास जी प्रभु श्री राम से अपने मन की एक बात कह रहे हैं, और मन की यह बात बहुत प्यारी है, बहुत न्यारी है। क्या कहते हैं? कह रहे हैं, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य कहता हूं। अब यहां ठहरना पड़ेगा हमें। राम जी से उनको यह क्या कहने की आवश्यकता रही कि मैं सत्य कह रहा हूं? ये बात तो हम संसार में आपस में एक दूसरे को कहते हैं, क्योंकि हम सभी एक दूसरे को पूरा झूठा मानते हैं। संसार के लोग, हर आदमी की मानता है कि सामने वाला झूठा है, सामने वाला मानता है कि उसके सामने वाला झूठा है। तो अक्सर ये बात कहनी पड़ती है कि नहीं भाई, मैं सच कह रहा हूँ, मेरी बात का यकीन करना, मैं सच कह रहा हूँ। बार बार ये कहना पड़ता है कि मैं सत्य कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वाला तो आपके मन की बात नहीं जानता। हो सकता है आप झूठ बोल रहे हो, या सामने वाला झूठ बोल रहा हो और आप तो नहीं जानते उसकी मन की बात। सामने वाले को भी लगता है यदि यह बात मैं कह रहा हूँ तो हो सकता है सुनने वाले को लगे कि ये झूठ बोल रहा है। तो अपने बात को प्रमाणित करने के लिए, उसकी पुष्टि करने के लिए एक वाक्य जोड़ देता है आगे कि मेरी बात का यकीन करना, मैं सच कह रहा हूँ। वही बात तुलसीदास जी ने यहाँ पर कर दी। क्या कहते हैं? हे राम जी, मैं सत्य कह रहा हूँ। और फिर आगे क्या कहते हैं इसी बात को जोड़ते हुए? आप सबके अंतरात्मा हैं, अर्थात सर्वज्ञ हैं, अंतर्यामी हैं। कह रहे हैं मुझे कहने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी कि मैं सत्य कह रहा हूँ, क्योंकि आपसे कुछ छिपा तो है नहीं। आप तो अंतर्यामी हैं। अंतर्यामी सब जानते हैं कि ये जो कह रहा है वो सच है या झूठ है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कह रहा हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। बावजूद इसके कि आप अंतर्यामी हैं, लेकिन मैं तो वही संसारी हूं। मैं वही संसारी हूं, तो मैं वही संसारी अपना वो संसारिक स्वभाव कैसे छोड़ सकता हूं? मुझे तो आदत है ये कहने की। अगर कोई बात मैं सच कह रहा होता हूं तो उसको रेखांकित करने के लिए मुझे कहना ही पड़ता है कि मैं सच कह रहा हूं, जबकि ये जानते हुए कि आप अंतर्यामी हैं, क्योंकि ये इंसानी फितरत मुझ पर हावी है। और फिर भी मैं ये भरोसा नहीं कर पा रहा आप पर कि आप अंतर्यामी हैं, तभी तो मैं कह रहा हूं कि मैं सत्य कह रहा हूं। और मैं अपने आप से ही पूछता हूं, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अरे तुलसी, तुझे कहने की आवश्यकता क्या है? क्या आवश्यकता है तुझे कहने की कि मैं सत्य कह रहा हूं? क्या राम जी सब नहीं जानते? लेकिन वो जो एक इंसानी आदत पड़ गई है ना, वो आदत नहीं जाती। क्योंकि जगत का व्यवहार देखा बार बार, वहाँ तुलसीदास जी को कहना पड़ा होगा कि भाई मेरी बात मान लो, मैं सच कह रहा हूँ। और मैं तो ये बात अब बोलता ही नहीं, कहता ही नहीं किसी को। अनेक बातें मैं यहाँ ऐसी बोल जाता हूँ कि लोगों को लगता है झूठ बोल रहा होगा, लेकिन मैं यह कभी नहीं कहता कि ये जो बात मैंने कही ये बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। क्योंकि मुझे तो एक गीत की पंक्तियाँ याद हैं कि झूठ है या सच है ये तुम जानो, मैं बैरागी नाचो गाऊं, मैं बैरागी नाचो गाऊं। तो बहुत प्रयास है कि संसार की ये जो धूल धवांस है ये हट जाए, और बहुत सीमा तक हट भी गई है, इसलिए ये कहना छोड़ दिया है कि मैं सच कह रहा हूँ। एक छोटा सा प्रसंग सुनाता हूँ। जैसे तुलसीदास जी इस आदत से मजबूर है ना, कुछ बची हुई आदत मुझ में भी अभी तक, ऐसी बात नहीं, वो अपना दोष बता रहा हूँ यहाँ, दोष। दुबई में मुझे बुलाया गया व्याख्यान देने के लिए। वहाँ के यूएई के सभी हिंदी शिक्षकों को इकट्ठा किया गया
कि वे किस तरह से हिंदी पढ़ाएं, उसके लिए मुझे बुलाया गया। मैं वहाँ गया। व्याख्यान के बाद दुबई घुमाने की व्यवस्था की गई थी। तो एक शॉपिंग मॉल में हम गए और शॉपिंग मॉल में मुझे शौचालय जाना था। तो मैंने वहाँ के जो सेल्समैन था उससे कहा कि भैया मुझे शौचालय जाना है। और दुबई एक ऐसा देश जहाँ सब हिंदी जानते हैं। उसने मुझे रास्ता बताया, लेकर गया शौचालय तक। तो जब मैं जाने लगा तो उसने कहा कि 1 मिनट ठहरिए, आप अपना ये बैग बाहर रख दीजिए, इसे कहाँ आप शौचालय में लेकर जाएंगे। तो मैंने बैग और सख्ती से अपने पास खींच लिया। मैंने कहा मैं बैग बाहर क्यों रखूं, इसमें मेरा पासपोर्ट है, सारी चीज़ें हैं, कोई उठा कर ले गया तो वह बड़ा हंसा। बोला आप भारत से आए हैं ना? मैंने कहा हाँ। कहता आप चिंता ना करें, आपका बैग यहाँ से कोई नहीं लेकर जाएगा। मैंने कहा क्या बात कर रहे हो भाई, जब मैं बाहर आऊँगा मुझे बैग मिलेगा ही नहीं यहाँ पर। उसने कहा आप मेरी बात का भरोसा कीजिए, आप भरोसा कीजिए, कोई नहीं लेकर जाएगा। लेकिन लाख मैं परमात्मा पर भरोसा करता हूँ। उसके बाद भी मैंने अपना बैग बाहर नहीं छोड़ा। मेरे रक्त में एक भय, एक भारतीय भय समाया हुआ था कि अगर मैंने झोला बाहर छोड़ दिया तो निश्चित रूप से उसे कोई ना कोई उठाकर ले ही जाएगा, क्योंकि ये भारतीय भय है और ये झूठा भय नहीं है। और ये इस तरह से रक्त में समाया हुआ है कि यह नहीं निकला, बस वह तो निकल गया कि मैं सच बोल रहा हूँ, ये बात तो मैं नहीं कहता, लेकिन यहाँ ये बात मैं कह रहा हूँ कि आज तक असुरक्षा का भय रहता है। चाहे राम पर पूरा भरोसा रखते हैं हम, कहने के लिए सर, क्योंकि राम पर यदि पूरा भरोसा होता तो मैं वहाँ झोला बाहर छोड़ चुका होता, नहीं छोड़ा। पूरा भय, क्योंकि रक्त में घुला हुआ है ना, वो भी रक्त में घुला हुआ है कि अगर कोई भी चीज़ छोड़ दी तत्काल चोरी हो जाएगी। एक असुरक्षा का भय कि चोरों से हम सुरक्षित नहीं हैं, इस बात का भय, ये जो भारतीय भय रक्त में घुसा हुआ है, ये नहीं निकलता। तो वही भारतीय भय तुलसीदास जी का यहाँ दिखाई दे रहा है, संदेह का भय, जो राम को भी कहना पड़ा उनको कि हे राम जी मैं सच कह रहा हूँ, और फिर खुद ही करेक्शन कर रहे हैं, उसमें संशोधन कर रहे हैं कि ऐसा मुझे कहना नहीं चाहिए क्योंकि आप तो अंतर्यामी हैं, आपसे भी ये कहने की मुझे क्यों आवश्यकता पड़ी। हे रघुनाथ जी मैं सत्य कहता हूँ, आप सबके अंतरात्मा हैं, सब जानते हैं कि मेरे हृदय में कोई दूसरी इच्छा नहीं है, एक ही इच्छा है मेरे हृदय में, आप जानते हैं। और वही इच्छा मैं आपसे फिर कह रहा हूँ जो मेरे मन में इच्छा है। क्या इच्छा है? हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दीजिए। एक ही इच्छा है मेरे मन में, ये बात मैं सच कह रहा हूँ। आप यह मत सोचिएगा कि तुलसीदास के मन में और भी बहुत इच्छाएं हैं, इसे सोना चांदी हीरे मोती चाहिए, कोई मंत्री का पद चाहिए, कोई महंत का पद चाहिए, किसी राजा की पदवी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। आप सब जानते, आप सब जानन जान हैं, अंतर्यामी हैं, आप जानते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं सच कहता हूँ, एक ही चीज़ चाहिए बस, आपकी निर्भरा भक्ति, वह दे दीजिए। निर्भरा भक्ति क्या होती है इसे जान लीजिए। निर्भरा भक्ति को, निर्भरा भक्ति होती है जिसमें भक्त परमात्मा पर पूर्णतः निर्भर हो जाता है। पूर्णतः निर्भर। कैसे? एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, जन्म लिया, जैसे ही वह माँ के गर्भ से बाहर आता है, माँ उसे अपनी बाहों का तकिया बनाकर अपने हृदय से लगा लेती है, और उसके बाद उसकी एक एक बात की देखभाल करती है। वह निर्भर है पूरी तरह से माँ पर। छोटा शिशु निर्भरा भक्ति को जीता है, उसका सब कुछ माँ करेगी, सब कुछ निर्भर है वो माँ पर।
तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुझे आपकी निर्भरा भक्ति चाहिए, जिसमें आप माँ बन जाते हैं और आपका भक्त, आपका शिशु, गोद में खिलाने जाने वाला शिशु, ऐसा शिशु जिसे माँ हर समय गोद में लिए रहती है। बस मैं आपकी वह भक्ति चाहता हूँ और मेरे मन को काम आदि दोषों से रहित कीजिए। बहुत दोष है मेरे मन में, काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, घृणा, इन सबको दूर कर दीजिए और मुझे अपनी निर्भरा भक्ति दे दीजिए। मेरे लेखे तो निर्भरा भक्ति अभी तक एक ही को मिली है और वे हैं रामकृष्ण परमहंस। वे निर्भरा भक्ति के जीवंत उदाहरण हैं। पूर्ण रूपेण वे काली पर निर्भर थे और वे एक शिशु के समान उनको गोद में खिलाते थे। इसे निर्भरा भक्ति कहते हैं। बहुत अंतिम इच्छा है ये निर्भरा भक्ति। जिसे निर्भरा भक्ति मिल जाए उसे तो राम की गोद मिल गई। क्या मांग रहे हैं तुलसीदास? सपने में भी नहीं कोई सोच सकता ऐसी मांग को, कि राम को अपनी माँ के रूप में देख रहे हैं। वे शिशु बन जाना चाहते हैं, नवजात शिशु, और राम उनको अपनी गोद में खिलाएं। ऐसी निर्भरा भक्ति तुलसीदास चाह रहे हैं। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। इस तीसरे श्लोक में अब हनुमान जी की स्तुति तुलसीदास जी कर रहे हैं। कह रहे हैं, आप अतुलित बल के धाम हैं। ऐसा बल जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, किसी से तुलना नहीं की जा सकती। उसके आप घर हैं, धाम हैं, स्थान हैं। भीम जो सबसे बलवान कहे गए, वे भी हनुमान जी के आगे घुटने टेक देते हैं, अपनी पराजय स्वीकार कर लेते हैं। हनुमान जी में कोई अहंकार नहीं है और इसलिए ये अहंकार भंजन बनकर बड़े बड़े वीरों के, महावीरों के अहंकार तोड़ते चलते। उनके इन्होंने अहंकार तोड़े हैं जो अपने आगे किसी को कुछ समझते ही नहीं थे। हनुमान जी पर्वत हैं और इनके नीचे आकर हर ऊंट को अपनी औकात पता लग जाती है। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि हनुमान जी आप अतुलित बल के धाम हैं। सोने के पर्वत, सुमेरु के समान कांति युक्त शरीर वाले हैं। हनुमान जी का सोने जैसा शरीर, पीतवर्णी शरीर, एक अलग ही आभा लिए हुए है। ऐसा लगता है जैसे सोने का पर्वत हो। दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप हैं आप। राक्षसों को हनुमान जी उसी तरह से खा जाते हैं जैसे अग्निदेव वनों को खा जाते हैं। देखते ही देखते वनों को भस्म करके लील जाते हैं। हनुमान जी उस अग्नि के समान हैं। किनको खाने के लिए? राक्षसों को खाने के लिए। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। अपने समय में हनुमान जी ने उस युग के जितने भी बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, ज्ञानी थे, सबसे विद्या पाई, सबसे ज्ञान पाया। और तभी तो तुलसीदास जी कहते हैं, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। सभी ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, ज्ञानियों के शिरोमणि हैं, संपूर्ण गुणों के निधान। जितने भी गुण हो सकते हैं सबके ये भंडार हैं हनुमान जी।
गुण ही गुण है इनमें, बस गुण ही गुण, गुणों के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। गुणों की साक्षात प्रतिमा है हनुमान जी। वानरों के स्वामी हैं, कपीश्वर हैं। श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त, राम जी को जो सबसे प्रिय हैं वो श्री हनुमान जी हैं, सबसे प्रिय। तभी तो इन्होंने कहा था, तुम मम प्रिय भरत संभाई। पवन सूत्र श्री हनुमान जी को मैं नमस्कार करता हूँ। हनुमान जी को नमस्कार करते समय जो दिव्यानुभूति होती है उसे हनुमान भक्त ही जान सकते हैं। एक हनुमान भक्त ने मुझसे कहा कि ऐसा क्यों होता है कि प्रभु श्री राम के आगे भी नमस्कार करता हूँ मैं जाकर और हनुमान जी के भी आगे, तो जब हनुमान जी के आगे करता हूँ तो आनंद से नाचने लगता हूँ, प्रभु राम के आगे नमस्कार करता हूँ जाकर तो शांत रहता हूँ। ऐसा क्यों? मैंने कहा ऐसा इसलिए कि प्रभु श्री राम ने स्वयं कहा है, ताको लिए नाम राम सबको सुधर ढरत। कि राम जी कहते हैं जो ताको लिए नाम, जो हनुमान जी का नाम लेगा उस पर मैं पूरी तरह से प्रसन्न होकर कृपा करूंगा। तो जब हनुमान जी का नाम लेते हैं, हनुमान जी के लिए राम जी ने ये अधिकार पत्र दे दिया है कि हनुमान जी को किया हुआ नमस्कार सीधा मुझ तक पहुंचेगा, बिल्कुल सीधा पहुंचेगा। जा टेढ़ा रहा है, पहुंचेगा सीधा। इधर हनुमान जी को प्रणाम किया और उधर तत्काल राम जी प्रसन्न हुए, क्योंकि राम जी क्या हैं? प्रेम कनोड़े, प्रेम की कृतज्ञता के भार से दबे हुए। और हनुमान जी की कृतज्ञता के भार से तो राम जी इतने दबे हुए हैं, इतने दबे हुए हैं कि भरत जी से कह दिया कि भरत भाई कपि से उऋण हम नाहि। तो जब भी राम भक्त हनुमान जी को नमस्कार करते हैं तो राम जी को लगता है ओह मेरा कुछ भार कम हुआ। हालांकि वो कभी कम नहीं होता, कभी कम नहीं होता। तो उन्होंने ये कह दिया कि मुझे नमस्कार चाहे ना करो, बस मेरे प्रिय भक्त हनुमान को नमस्कार कर दो। और हनुमान जी आप क्या समझते हैं? तो हम बता रहे हैं आपको, आप समझ भी नहीं सकते। आप जितने नमस्कार हनुमान जी को करते हैं, आपको क्या लगता है हनुमान जी उन्हें रख लेते हैं अपने पास? बिल्कुल भी नहीं। हनुमान जी किसी का भी एक भी नमस्कार नहीं लेते, किसी का भी। आप हनुमान जी को राम राम करो, वो आपकी कोई राम राम नहीं लेंगे, किसी की भी नहीं लेते, मेरी भी नहीं लेते। वो क्या करते हैं? सबकी एक गठरी बना देते हैं सारे राम रामों की, और ले जाकर राम जी के अर्पित कर देते चरणों में कि राम जी ये राम राम आइए संभालो। मुझे कहो कोई पहाड़ उठाना है तो उठा लूँगा, सब काम कर दूंगा, सागरों को पार करना है कर दूंगा। ये जो आपकी राम राम की गठरी आई है ना, ये नहीं उठाकर चलूँगा मैं, ये भक्तों ने भेजी है, ये आपके श्री चरणों में अर्पित है। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो हम सभी की वे सारी राम राम जो हनुमान जी को दी जाती हैं, हनुमान जी महाराज बड़े सरल हैं, ले जाकर राम जी को दे देते, राम जी संभालिए, ले लीजिए। तो इतने प्रिय हैं राम जी को हनुमान जी। राम दरबार में आपने देखा है ना, बिना हनुमान जी राम दरबार सजता ही नहीं, सजता ही नहीं। राम दरबार की शोभा हनुमान जी से। कैसे विनीत बैठे हैं, हाथ जोड़े, सर झुकाए, आनंद मग्न। तो आज
सुंदरकांड की बहुत सारी सुंदर बातें हुई। राम जी की कृपा है, हनुमान जी का अनुग्रह है, उनका दिशा निर्देश है, मार्गदर्शन है। अब कल से कथा का आरंभ होगा। आप सभी से एक निवेदन है कि जब भी आप सुंदरकांड के इस व्याख्यान को सुनने बैठें या रामचरितमानस के अन्य किसी भी व्याख्यान को सुनने बैठें, तो अपने पास कोई भी एक खाने पीने की वस्तु रख लें, कोई फल रख लें, पानी रख लें, चाय रख लें, जूस रख लें, कुछ भी हो। और जब व्याख्यान समाप्त हो जाए तो उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें, क्योंकि वह सारा व्याख्यान भोज्य पदार्थों में या जल तत्व के अंदर समाहित होता जाता है और उसके बाद आप प्रसाद रूप में उसे ग्रहण किया कीजिए। आज इतना ही, शेष फिर। राम राम। जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आए, ताकि पैज पूजी आई, जाकी कहती है हनुमान की। यह रेखा कुलीश पाषाण की, यह रेखा कुलीस पाषाण की, अघटी घटन सुघटन विघटन, घटी घटन सुघटन विघटन, ऐसी वीरू दावली नहीं आन की, ऐसी वीरू दावली नहीं आन की, जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की। सुमिरत संकट सोच विमोचन, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्ति मोद निधान की, मूर्ति मोद निधान की, तापर सानु कूल गिरिजा, तापर सानु कूल गिरिजा, शिव राम लखन अरुझान की, शिव राम लखन अरुझान की, जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की। तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, तुलसी कपि की कृपा विलोकनी, खानी सकल कल्याण की, खानी सकल कल्याण की, जाकी कहती है हनुमान की, जाकी कहती है हनुमान की, ताकि पैज पूजी आई, ताकि पैज पूजी आई,
जाकी कहती है, जाकी कहती है, जाकी कहती है हनुमान की।